नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत आसाराम जी बापू के विषय में खास अपडेट के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। संत आसाराम जी बापू का इस समय ट्रीटमेंट माधवबाग हॉस्पिटल जो कि पूना के पास स्थित है वहां पर चल रहा है। 27 अगस्त को संत आसाराम जी बापू माधवबाग हॉस्पिटल जो कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती होते हैं, जो कि जोधपुर हाई कोर्ट के माध्यम से जो 7 दिन की पैरोल दी जाती है, यानी 28 अगस्त से ये पैरोल का समय चालू होता है। और जब यह पैरोल 3 सितंबर को ख़त्म होने की कगार पर आती है तो उसके पहले 2 सितंबर को रामचंद्र भट्ट जो उनके पैरोकार हैं उनके माध्यम से वहाँ के मेडिकल्स जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनकी रिपोर्ट्स को कोर्ट में लगाई जाती है कि संत आसाराम जी बापू का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो उनका उपचार चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत हार्ट का जो उपचार होता है उसमें समय देना पड़ता है। उनके जो शरीर के पार्ट डैमेज हुए हैं, किडनी लीवर में जो असर हुआ है, जो काफ़ी हद तक जिन्हें रिकवर कर पाना बड़ा कठिन हो पा रहा है, तो उसके लिए समय देना पड़ेगा क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। इसलिए उन्होंने समय मांगा कि उनको और समय लगेगा, इसलिए पैरोल का समय और बढ़ाया जाए। जो वहाँ के मेडिकल्स डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी बात को पत्र के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से कोर्ट की कचहरियों में जो माध्यम बने वो रामचंद्र भट्ट सेतु बने और उन्होंने वो तमाम दस्तावेज कोर्ट में फिर से लगाए कि फिर से ये जो पैरोल है उसका समय बढ़ाया जाए। तो 2 तारीख को जो शाम का रवैया जजों का देखा गया कि बड़ा उदासीन रवैया देखा गया, उन्होंने बोल दिया कि हम कल देखते हैं और फिर वो उठकर चले गए। फिर 3 सितंबर आता है और सुबह का जो समय अंतराल भी काफ़ी उनको डिस्कशन में समय लग जाता है कि अभी आपका नंबर आने दीजिए वगैरह। तो 3 सितंबर की दोपहर 2 बजे के बाद यह निर्णय आता है कि 5 दिन का समय पैरोल का और बढ़ाया गया है, यानी कि 4 सितंबर से है 5 दिन की पैरोल का समय चालू होगा। अब इसके आगे और कितना समय बढ़ाया जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल अभी 5 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। यानी संत आसाराम जी बापू का जो माधवबाग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसके लिए 5 दिन की पैरोल का समय और विथ कस्टडी और जो खर्चा वगैरह है वो संत आसाराम जी बापू की टीम पे करेगी। इसकी तमाम शर्तों के साथ समय बढ़ाया गया है। अब पहला जो चरण रहा 7 दिन का, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की वगैरह बातें की जाती थी कि भाई अगर संत आसाराम जी बापू की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके शिष्य हैं, वो अगर आ जाते हैं ज़्यादा और भीड़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्रिएट होती है, तो हम अपना जो उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई थी, उन तमाम गाइडलाइंस में देखा जाए तो वहाँ की पुलिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कानून प्रणाली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारी चीज़ व्यवस्थित चल रही हैं। उन तमाम बातों को देखते हुए फिर से जो कोर्ट कचहरियों को पॉजिटिव रवैया और रखना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, उन तमाम रवैया के बीच में 5 दिन का ही उन्होंने पैरोल और बढ़ाई है। अब इन तमाम बातों में हमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि जो 29 अगस्त को जो अहमदाबाद गुजरात हाई कोर्ट का जो रवैया रहा एसओएस के सब्जेक्ट को लेकर, जो खारिज कर दी गई, और फिर से जब ये पैरोल मांगने की या बातें की जा रही थी, माधवबाग हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बातें रखी और रामचंद्र भट्ट ने जो अपना अर्जी पत्र रखा, तो कहीं ना कहीं जजों का जो चेहरा देखा जा रहा था, इन तमाम बातों को देखकर लगता है कि कानून और जजों की जो नीतियां हैं, उनका जो रवैया है वो किस हद तक कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, और इसके साथ साथ सरकारों का क्या रवैया है। एक बात हमेशा कॉमन होना चाहिए कि संत आसाराम जी बापू की जो प्रक्रिया कोर्ट आदि में चल रही है, वही प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज के बीच में भी जाना चाहिए, जिसे हम जन जागरण आदि बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन के लोग हैं जो कि अपनी आवाज़ें बुलंद करना चाहते हैं, संत आसाराम जी बापू के विषय में अपनी आवाज़ें रखना चाहते हैं और उन गूंगे बहरों को समझाना सुनाना चाहते हैं, आवाज़ें जो वास्तव में आज सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो आज वास्तव में मानव अधिकार का ठेका लेके बैठे हुए हैं। जब तक ये तमाम प्रोसेस में दोनों चरण में काम नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं दबाव वाली पॉलिसियाँ चलती रहेंगी। आप देखें कि डॉक्टर लोग जब खुद लिख रहे हैं, वहाँ के वैद्य लोग लिख रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू की स्थिति काफ़ी गंभीर है, उनका इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, उसके बावजूद ये तमाम दस्तावेज जब रामचंद्र भट्ट के माध्यम से कोर्ट में लगाए जाते हैं तो मात्र 5 दिन की पैरोल दी जाती है। और 2 सितंबर को जो रवैया देखा गया कोर्ट के माध्यम से, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, बट कोई ऑप्शन था नहीं जजों के पास। 5 दिन की जो फिर से रियायत दी गई है, लेकिन अब इस रियायत में आप देखें, पहले तो पूरा कस्टडी में रखा गया संत आसाराम जी बापू को, और जो कस्टडी का पूरा खर्चा है, प्लस जोधपुर पुलिस का खर्चा और प्लस महाराष्ट्र पुलिस का जो खर्चा है, वहाँ की ट्रीटमेंट का जो खर्चा है, सब संत आसाराम जी बापू कमेटी को देना पड़ रहा है। अब ये क्या मानव अधिकार है? 12 साल से जिनको आप विचाराधीन केस में आप जेल में रखे हुए हो, एक दिन की जिन्हें बेल नहीं दी गई, और उन्हें 7 दिन की अगर पैरोल दी जाती है तो विद कस्टडी और उनको खुद उसका चार्ज वहन करना पड़ेगा। ये तमाम नियमों के साथ उनको छोड़ा जाता है। ये क्या वास्तव में इस टाइप का केस आपने कहीं भारत में सुना है? आज़ादी से लेकर अभी तक के आप केस उठाकर देख लीजिए, संत आसाराम जी बापू उनकी अवस्था वृद्ध अवस्था में आती है, यानी 85 प्लस है वो, और ऐसे जो लोग हैं
अगर नॉर्मल कैदी भी देखे जाएँ तो जेलों में देखे जाएँ तो वो भी आपको गिने चुने मिलेंगे, और जिनके मैटर विचाराधीन है उनको तो बेल मिल जाती है। अब भाई पापू को पॉस्को एक्ट की बात की गई है, तो पॉस्को एक्ट में दुनिया भर के लोगों को बेल मिल रही है। खास जो ऐसी मीडिया जो कि संतासाराम जी बापू पे झूठे लाभ लांछन लगाती रही, उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया है। संतासाराम जी बापू प्रकरण में ही पॉस्को एक्ट लगा है, तो भी उनको आसानी से बेल दे दी जाती है। तो संतासाराम जी बापू को बेल नहीं दी गई, मात्र दिखाकर कि पॉस्को एक्ट है वगैरह वगैरह, ये दिखाकर कि संतासाराम जी बापू समाज के लिए बड़े ही हितकारी हैं, बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्रिएट कर देंगे अगर वो बाहर आते हैं। जबकि आज देखिए संतासाराम जी बापू का अगर एवरेज उठाकर देख लिया जाए तो संतासाराम जी बापू के जो भक्तगण हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनसे जुड़ा हुआ समाज है, वो कितना सहिष्णु तरीके से अपना व्यवहार हमेशा समाज के बीच में रखता रहा। उनके समाज के लोगों को अगर देखना है, संतासाराम जी बापू जुड़े हुए लोगों को देखना है, तो जो टीम है जजों की, एक टुकड़ी को आदिवासी क्षेत्रों में भेजना चाहिए। एक ऐसा आदिवासी जो कि शराब और मांस के नशे में डूबा रहता है, ऐसे आदिवासी के घर में जब जाएंगे, जैसे संतासाराम जी बापू से जुड़े हुए आदिवासी जो गाँव हैं, वहाँ का माहौल देखेंगे तो कितना शांति वहाँ पर होती है। तो ऐसे संत ने जिस शांति का भारतीय संस्कृति के से लोगों को लाभान्वित करवाया, नशे आदि छुड़वाया, ब्रह्मचर्य का प्रचार किया, और उनसे आज जजों को ये बात कहने में शर्म नहीं आती कि आप लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्रिएट कर देंगे, जबकि ऐसा 12 साल में एक बार नहीं देखा गया है। फिर भी ये तमाम बातों को नोट करके बिंदु बना के संतासाराम जी बापू को कि तमाम जो रास्ते हैं बेल के वो बंद कर दिए जाते हैं, और मानवाधिकार के जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं वो बस देखते रहते हैं कि हाँ संतासाराम जी बापू का प्रकरण है तो है, हमको आवाज़ उठानी है, दूसरों के लिए उठानी है। संतासाराम जी बापू के विषय में हम क्यों उठाएंगे? क्यों आपके मानवाधिकार का ठेका लेके भारत देश में नहीं बैठे हुए हैं बस वो लोग देख रहे हैं, सब आंखों से देख रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, कम से कम इस देश में 15,000 ऐसे एनजीओज हैं जो मानवाधिकार की बात करते हैं। उसकी रोटी खाकर ये पेट भर रहे हैं और अपना पूरा माल पानी बटोरते हैं भारत सरकार से, और मानवाधिकार की बात करते हैं, और इनको आज संतासाराम जी बापू का विषय नहीं दिख रहा है। तो ये संवेदनशीलता जो जहाँ दिखानी चाहिए वहाँ नहीं दिखाई जा रही है। ये तमाम बातें बहुत ही दुर्भाग्य हैं। इसीलिए कोर्ट कचहरियों के माध्यम से मैं 2 बातें हमेशा बोलता रहा हूँ कि कोर्ट कचहरियों के माध्यम से जो प्रोसेस है संतासाराम जी बापू की टीम की तरफ से की जा रही हैं, वो प्रोसेस चलने दिए, और इसके साथ साथ एक ऐसा माध्यम जो कि समाज के बीच में जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना योगदान देना चाहते हैं, वो भी समाज से जुड़ें और उनकी आवाज़ें उन तक पहुँचें। ये तमाम व्यवस्थाएँ भी होनी चाहिए। काफ़ी लोग मेरे से सवाल कर रहे थे, जो पहले के वीडियोज़ हैं उसमें कमेंट्स आदि कर रहे थे कि अभी संतासाराम जी बापू की लेटेस्ट जो शरीर की स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माधवबाग के जो स्पेशल वैद्य हैं उनके माध्यम से ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, प्लस बाहर से भी कुछ टीम आई हुई है आयुर्वेदिक वैद्य की, उनके माध्यम से भी वहाँ पर देख में इलाज चल रहा है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि धीमे धीमे इलाज होता है, व्यवस्थित तरीके से उस तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। और वैसे अगर जो ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं जो संतासाराम जी बापू माधवबाग में दी जा रही है, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो संतासाराम जी बापू को काफ़ी राहत दिख रही है। इसके अलावा जो एलोपैथिक तरीके से जो बातें बार बार उठ रही थी कि उनको ऑपरेशन आदि करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, तो जो अभी ऑप्शनेबल में जो आयुर्वेदिक तरीके से जो मांग थी संतासाराम जी बापू की और तमाम उनके कमेटी के लोगों की, वो अभी माधवबाग के माध्यम से अब कितनी हद तक पूरी होती है। लेकिन उसके पीछे कुछ बातें हमको विशेष ध्यान देनी होंगी, क्योंकि हमको आयुर्वेदिक में समय देना पड़ता है। और संतासाराम जी बापू के विषय में जो डॉक्टरों का ओपिनियन है वो यही है कि उनको समय देना पड़ेगा और उनका लंबा इलाज करना पड़ेगा, जिससे कि उनको रेस्ट आदि की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो जोधपुर का क्लाइमेट जो उनके शरीर को अनुकूलित नहीं पड़ रहा था, अब जो महाराष्ट्र आदि का क्लाइमेट है वो कितना अनुकूलित पड़ता है। इसके साथ साथ अगर उनको अच्छे वैद्यों की और आवश्यकता पड़ती है तो वो भी मोहरिया वहाँ माधवबाग आदि जो, क्योंकि वहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म है, वो पूरा चिकित्सालय है, वहाँ पर अच्छे से मेडिकल्स की सारी व्यवस्थाएं, औषधियों की सारी व्यवस्थाएं, तो और भी जो अगर वैद्य हैं, भारत के अच्छे वैद्य हैं, उनको भी वहाँ पर बुलाकर भी संतासाराम जी बापू का ट्रीटमेंट कंटिन्यू माधवबाग में हो सकता है और चलाया जाना चाहिए। ये तमाम बातें वहाँ के वैद्य लोग आदि बोल रहे हैं। अब कोर्ट कचहरियों का आगे क्या रवैया रहेगा, इसके विषय में बड़ा संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और आवश्यकता आपको जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, बहुत सारे संगठन के लोग हैं, हिंदुत्ववादी जो संगठन के लोग हैं, वैसे मेरी आवाज़ को संतासाराम जी बापू के जो शिष्य हैं वो बहुत सुनते ही हैं, समझते हैं, कुछ बाहर के हिंदुत्ववादी संगठन भी समझते हैं। तो आपको ये भी बहुत बड़ा दायित्व एक निभाना होगा कि जितनी प्रोसेस कोर्ट कचहरियों में की जा रही है उससे डबल प्रोसेस समाज को जगाने के लिए, और जो संतासाराम जी बापू के विषय में योगदान देना चाहते हैं, जो अपनी आवाज़ों को बुलंद करना चाहते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं अपनी बातें रखने के, जन जागरण के लिए, जो सभाएं आदि हों, वीडियोस आदि फैले समाज में, पॉजिटिविटी सोशल नेटवर्क के माध्यम से फैले, जगह जगह सभाएं हों,
जिससे कि एक देश में माहौल बने, और जो गूंगे बहरे लोग जो बैठे हुए हैं मानवाधिकार का ठेका लिए हुए, और जो सरकारें नहीं समझ रही इन तमाम बातों को, जो जजों को दबाव पॉलिसी में जो जज काम करते हैं, तो इन तमाम बातों में भी विवेचनाएं बढ़ें, उन तक कानों में जू रहेंगे। इसीलिए ये भी ज़मीनी लेवल में प्रोसेस करना बहुत आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं पहले ही बताता आया हूँ कि आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होंगे, प्लेटफॉर्म लोगों को देना होंगे, और प्लेटफॉर्म ऐसे बनाना होंगे कि जो अपना सहयोग करना चाहें वो आसानी से अपनी पूरी भूमिका वहाँ अदा कर सकें। इस टाइप के प्लेटफॉर्म भी खड़े करने होंगे। जब ये 2 प्लेटफॉर्म पैरेलल चलेंगे कि ये कोर्ट कचहरियों के माध्यम से जो टीमें काम कर रही हैं संतासाराम जी बापू के विषय में, वो टीमें अच्छे से काम करें, और दूसरा सबसे बड़ा माध्यम जो समाज तक पहुंचने वाला जो माध्यम है उसमें दुगनी गति से काम हो। तो जब ये दोनों पैरेलल तरीके से काम चलेगा, संतासाराम जी बापू के विषय में सकारात्मकता बहुत तेज़ी से समाज में फैलेगी, और सकारात्मकता फैलने के साथ साथ जो लोग संतासाराम जी बापू पर कंटिन्यू अत्याचार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनकी पॉलिसियाँ बड़ी भारी हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक सैन लगाकर बैठे हुए हैं, उनके मंसूबे फैल होते हुए दिखेंगे। इसीलिए आज बहुत बड़े प्रयास की आज आवश्यकता है। इसीलिए इन तमाम बातों में आज विश्लेषण के साथ आज की जो अपडेट है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।